Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बट बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, मेरे को एक चीज़ आप लोगों से कहनी थी, दैट थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, 6K होपफुली हमारे न्यू ईयर से पहले हो जाए, यही मेरी मनोकामना रहेगी। बट वो एक एक्सपेक्टेशन है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करना है, बट सबसे पहले रोनाल्डो टू एल नेसर की बात करेंगे। तो जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बाय न्यूमरस सोर्सेज लाइक डेली मेल, मार्सा, दियोरियास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर क्लेमिंग दैट रोनाल्डो एंड एल नेसर डील कुड बी स्ट्राइक्ड बिफोर द न्यू ईयर्स या फिर बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। यही प्लान रहने वाला है एल नेसर का। एल नेसर एक 175 मिलियन का एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। एंड वो यही चाहेगी कि रोनाल्डो उनके क्लब को ज्वाइन करें 175 मिलियन के लिए। 175 मिलियन बेसिकली वेज ऑफर कर रहे हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, दे नॉट पेइंग और एनीथिंग। तो आप बाई एनी चांस मिसलीड ना हो जाओ, वो अप फ्रंट ऐसे नहीं पे कर रहे हैं। वो जो 2-3 साल जो रोनाल्डो उनके लिए खेलेंगे, उस टेन्योर में 175 मिलियन वो पे करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो इस समय मेरे ख्याल से अल नसर अप्रोच जरूर करेगी, बट आई डोंट थिंक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको अप्रोच करेंगे या फिर वो एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक वो यूरोपियन ऑफर्स को ज़रूर इनटू कंसिडरेशन लेना चाहेंगे। अगर एक समवन लाइक अ न्यू कासल भी ऑफर करती है, तो शायद से वो न्यू कासल को वो थोड़ा सा ज़्यादा भाव दे सकते हैं कंपेयर टू एन एल नेसर, बिकॉज ही इज़ अ बिलियनर। उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू प्ले फुटबॉल एट द वेरी हाईएस्ट लेवल, वही उसकी मनोकामना है एंड वो वही करना चाहता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेंगे एट न्यू कासल यूनाइटेड या फिर जो भी क्लब है, जो यूरोपियन क्लब बेसिकली इन द टॉप 5 लीग, जो उनको ऑफर अप्रोच करेगा, और विल ही एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एल नेसर, वो देखने वाली बात होगी। बट होपफुली मैं तो बस यही चाहूंगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक क्लब मिल जाए, बिकॉज यार एट दिस पॉइंट हर एक फुटबॉल फैन चाहता है कि रोनाल्डो स्टिल टॉप मोस्ट लेवल के लिए खेले, वो चैंपियंस लीग खेले, बिकॉज ही इज मिस्टर चैंपियंस लीग। देयर इज नो बडी एल्स हु इज मिस्टर चैंपियंस लीग, इट इज ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो सबसे बड़ी अपडेट तो यही थी एल नेसर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं करीम बेंजेमा के बारे में। करीम बेंजेमा ने फ्रांस से रिटायरमेंट ले रखी है, उसके रीजंस थोड़े बहुत आ रखे हैं, थोड़े बहुत नहीं भी आ रखे हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। बट जो सबसे बड़ी हिट लिस्ट वाली न्यूज निकलकर ये आ रही है दैट करीम बेंजेमा हैज फॉलोड ऑरेलियन चुआमेनी, एडुआर्डो कामाविंगा, ऐसे सारे फ्रांस के प्लेयर्स को उसने अनफॉलो किया है, जो कि बिल्कुल फेक है, बिकॉज मैंने खुद ने इंस्टाग्राम पे जाके चेक किया है। ही इज फॉलोइंग ऑरेलियन चुआमेनी, ही इज फॉलोइंग कामाविंगा, ही इज फॉलोइंग राफेल वरान, मार्कस तुराम एंड किलियन एम्बापे। ये सारे प्लेयर्स को वो फॉलो कर रहा है। आई थिंक अगर इनको कर रहा होगा तो बाकी लोगों को भी कर रहा होगा। बट जो न्यूज़ निकल कर ये आ रही है, एंड रोमेन मोलिना काफ़ी रिलायबल है, ही इज़ अ फ्रेंच जर्नलिस्ट इफ यू ऑल डिड नॉट नो, एंड काफ़ी बार उसने एक्सपोज किया है फुटबॉल में जो भी हिडन सीक्रेट्स रहे हैं, उसने बहुत एक्सपोज किया है, स्पेशली इन द ईयर 2021 एंड इवन इन 2020 रोमेन मोलिना ने एक्सपोज किया है फुटबॉल वर्ल्ड को, द डार्क साइड ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड को। तो वही है, ही कीप्स ऑन टेलिंग अस मोर अबाउट द फुटबॉल वर्ल्ड, नॉट जस्ट द ग्रेट साइड्स जो हम हमेशा से देखते आए हैं, बट इवन द डार्क साइड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। बिकॉज ये सारे प्लेयर्स को आप आइडल जरूर बना सकते हो, बट इट शुड बी जस्ट ऑन द पिच, नॉट ऑफ द पिच, बिकॉज ये काफ़ी सारे डर्टी माइंडेड लोग हैं। मतलब मैं सारे फुटबॉलर्स के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। बट लेट्स गेट इनटू द करीम बेंजेमा टॉपिक। बेंजेमा, ओलिवियर जिरू, आंतोइन ग्रीजमैन एंड ह्यूगो लोरिस, ये चारों के बीच में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, बट मैं आपको क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ओलिवियर जिरू इसमें लिंक नहीं है। इट इज आंतोइन ग्रीजमैन, ह्यूगो लोरिस एंड करीम बेंजेमा इन्वॉल्व। इसमें पूरा फ्रेंच प्रेसिडेंट का हाथ है, इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने करीम बेंजेमा को वापस लेकर आ गए थे यूरो से जस्ट पहले, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रांस हैड अ वेरी टफ ग्रुप टू फेस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रांस, जर्मनी एंड पोर्चुगल वर इन द सेम ग्रुप, तो इसलिए करीम बेंजेमा को शायद से उसी के वजह से लेकर आ गए थे वो यूरोस में, बिकॉज दे वर द वर्ल्ड कप चैंपियंस एंड उनसे काफ़ी सारे हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बट अल्टीमेटली क्या होता है, दिदियर देशोम नेवर रियली लाइक्ड हिम एंड ही नेवर रियली ट्रस्टेड हिम, अ कोर पार्ट ऑफ हिज टीम, उसने कभी उसको माना नहीं। तो शायद से कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा क्रैक आ गया होगा करीम बेंजेमा और फ्रांस नेशनल टीम के रिलेशनशिप में। और आगे जाके ह्यूगो लोरिस और आंतोइन ग्रीजमैन को करीम बेंजेमा से शायद से थोड़ी सी जेलसी होने लगी थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कह दिया था कि भाई मैं अपने हाथ गिरा दूंगा, अपने पैर गिरा दूंगा, बट हम इस बंदे के साथ नहीं खेलेंगे। ऐसा कुछ इन लोगों के बीच में ड्रामा चल रहा था, जो कि बिल्कुल अनफेयर है। करीम बेंजेमा इज अ 5-time चैंपियंस लीग विनर एंड ही हैज आल्सो वन अ बैलन डोर, एंड ह्यूगो लोरिस एंड आंतोइन ग्रीजमैन आर नथिंग बट लूजर्स, स्पेशली इन द क्लब करियर। तो जेलेसी की तो बात आती नहीं है, बिकॉज ही इज लेवल्स अहेड ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, तुम्हारे पास वर्ल्ड कप है, चलो वो बहुत बड़ी बात आ जाती है, बट करीम बेंजेमा ने यहाँ पर 5 चैंपियंस लीग उखाड़े है भाई। 5 चैंपियंस लीग जीतना आसान काम नहीं होता रियल मैड्रिड के साथ, स्पेशली बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन सम ऑफ दोज चैंपियंस लीग कॉन्क्वेस्ट ऑफ रियल मैड्रिड। बट अल्टीमेटली
there's nothing much to talk about this because the decision has been made. बेंजेमा ने रिटायरमेंट ले लिया फ्रांस से, एंड टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ प्रॉस्परस फ्रांस के साथ करियर नहीं रहा है. हाउएवर इट इज कंप्लीटली डिफरेंट एट रियल मैड्रिड. करीम बेंजेमा का काफ़ी अच्छी करियर रहा है एट रियल मैड्रिड, एंड होपफुली आगे भी वो प्रोलॉन्ग करके अच्छा करेंगे. बट आगे जाके अब बात करते हैं एक और रियल मैड्रिड लिंक से. होस्को ग्वार्डियोल इज बीइंग लिंक्ड विद रियल मैड्रिड. ये काफी स्ट्रॉन्ग न्यूज है एंड काफी सारे सोर्सेज इसको रिपोर्ट कर रहे हैं. फब्रिजियो रोमानो जैसे एक सोर्स ने कह रखा है द रियल मैड्रिड की हिट लिस्ट या फिर टारगेट लिस्ट में होस्को ग्वार्डियोल का नाम आता है. नाउ द रीजन व्हाई होस्को ग्वार्डियोल इज लिंक्ड विद रियल मैड्रिड एंड वी रियली वांट हिम इज बिकॉज सच अ यंग प्लेयर. पहली बात तो सर्जियो रामोस उसका आइडल है, तो कहीं ना कहीं वो शायद से एक मैड्रिड फैन होगा ही होगा, ठीक है ना. अब वो छोड़ो, सच अ यंग प्लेयर एंड ऐसा एक्ट करता है कि वो एक लीडर हो, वो एक बॉस हो. तो ऐसी मेंटालिटी ना, ऐसे प्लेयर्स, ऐसे रॉक्स आपको इतनी इजीली नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं. तो हॉस्को ग्वार्डियोल को अगर आप क्लब में ले आते हो तो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट फॉर यू. बिकॉज अगर आप अपने सेंटर बैक ऑप्शन देखो, आपके पास नाचो हैं जो 32 के हैं, रूडिगर और मिलिटाओ जो कि इस समय 30-31 के हैं, एंड आगे जाके लॉन्ग टर्म मैड्रिड के साथ पार्ट में रहेंगे. 3 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, बट उसके बाद शायद से नहीं रहेंगे. तो आपको आगे जाके भी प्लान करना पड़ेगा. हाँ, इधर मिलिटाओ के पास है, बट यू नेवर नो व्हाट हैपेंस. जो हमें कैसमीरो, जो वरान ने किया था हमारे साथ, दे वर हियर विद अस फॉर लाइक व्हाट 8 to 9 years एंड देन दे लेफ्ट अस, ठीक है ना. एट प्रीटी मच स्टिल देयर पीक ऑफ द करियर मैं कहूँगा फॉर वरान एंड कैसमीरो. अभी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का पार्ट है, तो आई विल नेवर काउंट इट आउट. क्या पता एडम मिलिटाओ जब उस एज में हिट करे, यानी कि 4-5 साल बाद जब एडम मिलिटाओ 28-29 का हो जाए, रियल मैड्रिड उसको बेच दे. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस. तो यू डेफिनेटली नीड समवन लाइक अ हॉस्को ग्वार्डियोल. या फिर मैं तो ये कहूँगा कि एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए हॉस्को ग्वार्डियोल को. हाँ, वर्ल्ड कप में ही वॉज फिनोमिनल टू वॉच डेफिनेटली, बट मैं तो कहूँगा कि क्लब करियर में वैसी चीज़ें नहीं होती. आप वर्ल्ड कप में इट्स ऑल अबाउट मोमेंट्स. आपको 7 गेम खेलने होते हैं, 6 गेम खेलने होते हैं, एंड दैट इज अबाउट इट. वो आपका एक स्पेसिफिक मोमेंट बन जाता है. तो वहाँ पर इट इज़ अ बिट कॉन्ट्ररी टू वॉट हाउ क्लब फुटबॉल वर्क्स. एंड इसी की वजह से मैं कहूँगा कि आप एडम मिलिटाओ को तो रख ही रहे हो, बट इन सारे सेंटर बैक ऑप्शन के बाद आप संतुष्ट रहो. नाचो जा रहा है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे. इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करना चाहता बिकॉज इट इज़ गोना बी अ डिटेल कॉन्वर्सेशन प्रॉब्ली फॉर सम स्ट्रीम. आई थिंक कि ही कुड बी अ वेरी गुड पार्टनर फॉर फफाना और कुलेबाली. तो ग्वार्डियोल को चेल्सी जाना चाहिए बिकॉज दैट इज द राइट डेस्टिनेशन फॉर हिम. आई डोंट थिंक कोई और ऐसा क्लब है जो कि सेंटर बैक्स की नीड रखता होगा. ऑल्दो हॉस्को ग्वार्डियोल इज अ प्लेयर जो हर एक क्लब चाहता हो, बट आई थिंक कि मैड्रिड को अब भी नहीं लाना चाहिए. प्रॉब्ली 3-4 years डाउन द लाइन, जब आपके पास रूडिगर और अलाबा दोनों ही एज कर गए हो एंड हॉस्को ग्वार्डियोल स्टिल 24 का हो, प्रीटी मच यंग हो, तो तब लाना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा मेरे हिसाब से. गोइंग ऑन टू द फाइनल न्यूज, फर्लिन मेंडी भाई मोस्ट लाइकली, मैं तो कह रहा हूँ 85% लिख के ले लो मेरे से, समर विंडो में फर्लिन मेंडी क्लब को छोड़ के जाने वाले हैं. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट दैट इट्स गोना हैपन. मैड्रिड नए फुल बैक्स को रीइंफोर्स करेगी बिकॉज फर्लिन मेंडी से वो उतने खुश नहीं है एंड इट कुड बी अ कैसिमीरो एस्क सेल. ये पूरा न्यूज में निकल कर आ रहा है दैट मैड्रिड माइट एंड अप सेलिंग फर्लिन मेंडी एंड इट वुड बी फॉर अ गुड अमाउंट. प्रॉब्ली एक 50 मिलियन या फिर एक 60 मिलियन डील आप देख सकते हो फॉर फर्लिन मेंडी. तो जितने में भी हम उसको लेकर आए थे उतने में ही हम उसको वापस भेज देंगे. तो दिस वुड बी अ वेरी वेरी गुड डील फॉर रियल मैड्रिड. एंड ऑब्वियसली मैड्रिड नीड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड बिकॉज हमने हमारे स्टेडियम को भी रेनोवेट किया है. एंड उसकी वजह से हमें थोड़े से पैसे चाहिए इन द सेंस कि इट्स अ 700 मिलियन प्रोजेक्ट एंड आपको कहीं ना कहीं वहाँ के लिए भी पेमेंट करने पड़ेंगे एंड साथ ही साथ आपको अपने ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा. एंड फर्लिन मेंडी आपके टीम में आके ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करता मेरे ख्याल से. डिफेंसिवली कहा जाता है कि फर्लिन मेंडी काफ़ी अच्छे हैं, बट काफ़ी बार हगे भी हैं ये सीज़न मेरे ख्याल से. 4-5 इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी उनकी रही हैं. तो उसी की वजह से मैं कहूँगा कि फर्लिन मेंडी को जाने दो. फ्रैंक गार्सिया जैसा एक डायनामिक प्लेयर आपको अपनी टीम में लाना चाहिए. ही इज ऑलवेज वेलकम टू रियल मैड्रिड बिकॉज सिर्फ 5 मिलियन कॉस्ट करता है वो, एंड इट विल बी अ ग्रेट डील इफ ही कम्स टू रियल मैड्रिड. बट यार विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो. hala Madrid y nada más hasta el final. Vamos Real. Sub. सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो इस वीडियो को.